हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे इतनी अधिक ईर्ष्या क्यों करते हैं। आखिर बात क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड डॉटर ऑफ स्टाफ्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल टेन ऑफ पेंटिकल्स, लवली नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई। द चैरियट, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, यस, लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप काफी क्रिएटिव हो, धैर्यवान हो और आपके अंदर ना एक हिम्मत है। हिम्मत कि भाई मैं किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ और हर परिस्थिति को खुद के सामने झुका सकता हूँ, झुका सकती हूँ। और आपके इसी जज्बे की वजह से फ्रेंड्स, आप जीवन में ना, भले ही आपने परेशानियां देखी हैं, सिचुएशन आपकी लाइफ में टफ रही है, लेकिन फिर भी आपने हर परिस्थिति को हराया है। यस, और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी खुशहाल हो अपने परिवार के साथ। फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गए हो, क्योंकि आपका क्या है ना फ्रेंड्स कि आप कभी भी एक जिद पकड़ कर नहीं बैठे हो कि नहीं, मुझे ये काम करना है, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मुझे और कुछ नहीं करना। मतलब आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हमेशा से रहे हो कि भाई ठीक है, अभी
मुझे ये काम मिल रहा है ना, तो ठीक है, मैं ये काम कर लेती हूँ, और फिर आगे चलकर कुछ और देख लेंगे। लेकिन आप कभी भी अपने हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते, भले ही काम कोई भी छोटा मोटा क्यों ना हो। आपकी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपको बस पैसा कमाना है, राइट? और आपके इसी नेचर की वजह से फ्रेंड्स, आप एक साथ एक साथ मतलब कई चीजों पर काम करते हो। ऐसा नहीं कि बस अभी ये काम कर रहा हूं तो मुझसे और कोई काम नहीं होगा, मैं थक जाता हूँ, थक जाती हूँ, नहीं। आप चीजों को बैलेंस करके ना काम के लिए टाइम निकालते हो और काम करते हो। आप एक साथ दो चार चीजों को करते हैं। यस, आप ट्यूशन भी देते होंगे, जॉब पर भी जाते होंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते होंगे, लेकिन आप थकते नहीं। और इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स, आप फाइनेंशियली काफी सिक्योर्ड हो, काफी सिक्योर्ड। और आपकी सिक्योरिटी को देख कर ही ना फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोगों को ना ईर्ष्या होती है आपसे, क्योंकि आपने अपने दम पर सब हासिल किया है। यस, ऐसा नहीं कि आपको पुश्तैनी जायदाद बैठे बिठाई मिल गई और आप आज की डेट में ऐश कर रहे हो, नहीं। आज की डेट में जो कुछ भी हो, आप अपने दम पर हो। और आपको ये जो मतलब विजय हासिल हुई है ना, हर काम में जो सक्सेस मिली है ना, वो इसीलिए मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने हिम्मत पूर्वक, सूझबूझ पूर्वक हर काम को किया है। चीजों को हमेशा अपने वश में रखा है, कंट्रोल में। न कि आप उन परिस्थितियों के कंट्रोल में हो गए। वरना आपकी लाइफ में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आई कि जहां आप चाहते तो दूसरों की तरह आप भी सरेंडर हो जाते परिस्थितियों के, कि भाई इस परिस्थिति में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, हार मान लेते। लेकिन नहीं, आपने हार मानना फ्रेंड्स सीखा ही नहीं है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपने ना अपनी दुनिया पूरी 360 अपनी मेहनत से बदल ली। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आपके पास इतना पैसा है कि अब आप ना देश विदेश की यात्रा करते हो, फॉरेन कंट्रीज घूमने जाते हो, और यही देखकर आपके आसपास के लोगों को ना ईर्ष्या होती है कि भाई पहले तो इनके पास इतना भी नहीं था कि ये इंडिया में भी एक शहर से दूसरे शहर जा सके, और आज देखो कैसे उड़ रहे हैं हवाई जहाज में, है ना? आपको भी पता है कि कौन लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, करेक्ट? लेकिन एज अ पर्सन फ्रेंड्स, आप ना मतलब बहुत ही दयालु हो। आप मतलब जानते हो कि ये लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी भी उनके लिए अपने मन में कोई भी गलत भावना नहीं आने देते। आप अपने काम पर ही आपका ध्यान रहता है। वरना जब लोगों को पता चलता है ना कि ये लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो फिर उनसे कटे कटे से रहते, दूर रहते, कि नहीं नहीं, इनसे तो दूर ही रहना है। लेकिन नहीं, आपका जो भी उनसे रिश्ता है ना, वो आप निभा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके कर्म का और आपके नसीब का, वो चाहे जितनी भी ईर्ष्या आपसे कर ले, आपसे कोई छीन नहीं सकता। और आप बखूबी जानते हो चीजों को कंट्रोल करना, अपने बस में करना, आपको बहुत अच्छे से पता है। और फ्रेंड्स, आपने जो टफ टाइम देखा ना, तो आप भले ही उस टाइम को कभी भूले नहीं हो, आज की डेट में भी आप ग्राउंडेड रहते हो कि भाई नहीं, पहले हमारे पास इतना नहीं था, हम कैसे मतलब पैसों पैसों के लिए भी मोहताज थे, तो आप भूले नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप ना एकदम कंजूसी से जियो, और यही देखकर आपके आसपास के लोग ईर्ष्या करते हैं कि भाई देखो कितने ठाट से रह रहे हैं। और वो इसलिए भी जलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनके घर में उनको उस तरह की छूट नहीं मिलती। यस, और ये आप भी जानते हो कि वो लोग ईर्ष्या इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे
ये चीजें जो मेरी लाइफ में घट रही है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता कि ईर्ष्या करने से आपका नसीब कभी उनका नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यदि वो लोग ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं और आपकी तरक्की में खुश होते हैं, तो वो खुद भी अपनी लाइफ में आपके जैसी तरक्की पा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब भी दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो आपको भी लाइफ में अच्छा ही नसीब होता है। और यस, आपको भी अपनी लाइफ में इसीलिए ये ग्रोथ हासिल हुई है फ्रेंड्स। क्योंकि जब आपके पास इतना धन दौलत नहीं थे ना, तब भी आपके जीवन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में लोग अमीर थे आपके आसपास। लेकिन आपने कभी भी उनसे मतलब जलन नहीं की, ईर्ष्या नहीं की कि देखो उनके पास तो है, मेरे पास नहीं। या कभी ये भी नहीं सोचते कि हाँ भाई, वो लोग तो अमीर बने हैं ना दूसरों का पैसा हड़प के। नहीं, आप कभी भी अमीर लोगों के बारे में कुछ गलत नहीं सोचते थे। और इसीलिए आज की डेट में आप इतने अमीर हो चुके हो फ्रेंड्स, कि आप चाहो तो बैठे बैठे आपकी 7 पुश्तों को भी खिला सकते हो। यस, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सूझबूझ पूर्वक कर रखा है। क्योंकि आपको पता है कि यही वो वक्त है जब मुझे एंजॉय भी करना है और साथ ही में मुझे ना सेविंग्स भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सेविंग्स पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को नहीं पता, लेकिन आप सेविंग्स भी करते हो। उनको लगता है कि ये तो सिर्फ अपने पैसे उड़ा रहे हैं, मौज शौक कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेविंग्स पर भी पूरा ध्यान देते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपका ना अपने दिल और दिमाग दोनों पर पूरी तरह से कंट्रोल है। ये नहीं कि भाई बस आपका दिल किया कि भाई इस जगह जाना है, घूमने चले गए, ये खर्च करना है, कर लिया। नहीं, आप सोच समझ कर खर्च करते हो। यस, क्योंकि आपको पता है कि आपने कैसे करके पैसों को कमाया है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एंजॉय नहीं करते। आप बैलेंस्ड वे में सब चीज करते हो। और मैंने कहा ना, आप बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। चीजों को मतलब चीजों के हिसाब से आप चलते हो। जैसा होता है उस हिसाब से आप बिहेव करते हो। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आपने ना खुद को हमेशा अपने ईश्वर के हवाले कर रखा है। और आपको जो ये सफलता भी मिली है ना, तो उसका भी सारा श्रेय आप ईश्वर को देते हो, अपने मालिक को देते हो। यदि आपसे कोई कहता भी है ना कि अरे वाह, आपने तो अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर लिया है, आप कितना अभी बाहर घूमते हो करते, तो आप पता है क्या कहते हो? आई नो, आपको तो पता ही होगा, ये सब मेरे मालिक की कृपा है। ब्यूटीफुल। मोराल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। यस फ्रेंड्स, आपने हमेशा ही ना अब खुद को प्रायोरिटी रखा है, अपने जीवन को, अपने लव्ड वंस को आगे रखा है। वरना अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि जब जीवन में ना परिस्थितियां 19-20 आती है ना, तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों से हम भागे। लेकिन आप कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं हो। आपने कभी भी अपना ध्यान दूसरों पर नहीं दिया। आपने अपनी जो भी जिम्मेदारी अपनी लाइफ में अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार थी, दिल से निभाई है ना। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं, अभी ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है ये मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। नहीं, आप चीजों के हिसाब से चले हो लाइफ में। जैसा मैंने कहा ना, जैसे मतलब राम राखे वैसे रहना। यस, आप मेरी समझ से फ्रेंड्स श्री राम जी के भी बहुत बड़े भक्त हो, है ना।
विलियन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। यस, मैंने कहा ना, आपने कभी भी सरेंडर नहीं किया, किसी भी परिस्थिति के हवाले खुद को नहीं किया, और आपकी हमेशा से ये सोच रही है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन रीराइट योर स्टोरी, यानी कि आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत कर सकते हो। और आप जब भी किसी परेशानी में थे, वहां से आपने कुछ और ढूंढ निकाला, कुछ और काम करने का तरीका, कि ठीक है, ये बिजनेस में या ये काम में मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो ठीक है, अभी मैं इस पर थोड़ा कम ध्यान देता हूं, या अभी इस फिलहाल के लिए इसको नहीं करके अब मुझे कुछ दूसरा काम करना है। यानी कि आप हार मानकर नहीं बैठ गए कि ये काम नहीं हो रहा है तो बस कुछ नहीं, नहीं, ये नहीं तो कुछ और। मतलब मैंने कहा ना, आप एक मल्टीटास्कर हो। वरना अक्सर लोग यही बहाना करते हैं, अरे भाई हमें तो इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसके सिवा हम कुछ जानते ही नहीं, हम क्या करें। नहीं, आपने हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखा है। ब्यूटीफुल। यस, प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। यस, आपने कभी भी ये बहाना नहीं करके मतलब पल्ला झाड़ लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, कोई और करेगा। नहीं, आपने अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद ली है, खुद के हाथों में ना, जैसे आपने ठीक इसी तरह तलवार उठा ली। परिस्थितियां आसान आपके जीवन में कभी नहीं रही। आज भले ही अच्छी है पोजीशन आपकी, लेकिन आपका बचपन भी चैलेंजिंग रहा है। यस, लेकिन आपने बहुत ही बखूबी अपनी हर परिस्थिति को हराया है। हर चैलेंज से आप कुछ सीखे हो, और आपके जो एक्सपीरियंस है ना, जो भी बचपन से आज तक के जो भी आपके अनुभव रहे हैं ना, वो आपके बहुत काम आए हैं आपको सक्सेस दिलाने में। और लोगों का क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि लोग करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने से ही घबराते हैं और छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कहा कि कोई आता है नहीं आता है मेरी मदद करने, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरे मालिक है ना, बहुत है। और आपके इसी जज्बे की वजह से फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपका साथ दिया है, आपको कभी हारने नहीं दिया। और यही देखकर आपके आसपास के लोगों को आपसे ईर्ष्या होती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप कितने बड़े भक्त हो अपने ईश्वर के। आप जिस भी भगवान को मानते हो, भले ही उनकी तरह आप दिखावा नहीं करते, लेकिन आप जितनी भी पूजा प्रार्थना करते हो ना फ्रेंड्स, दिल से करते हो। एंड लास्ट कार्ड, कॉन्फिडेंस। यस, आपके अंदर फ्रेंड्स जो कॉन्फिडेंस है ना, वो गजब का है। मैंने कहा ना, हर हाल में आप डटे रहे हो, आपने हिम्मत नहीं हारी। वरना जिस परिस्थिति में पहले आप रहे हो ना, कोई और होता ना तो हिम्मत हार जाता, लेकिन आपने वैसी सिचुएशन में भी कुछ अलग वे में सोचा। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि फ्रेंड्स, आपका जो दिमाग है ना, काफी इंटेलिजेंट है। आपको ये पता है आपके अंदर ये इंटेलिजेंस कहां से आई? ये ईश्वर खुद आपके अंदर आइडियाज दे रहे हैं। यस, क्योंकि आप अपने हर काम में अपने मालिक को जो आगे रखते हो ना फ्रेंड्स, इसीलिए आपके मालिक आपको कभी हारने नहीं देते। या हाँ, ये बात अलग है कि आपको आपने जो कर्म किए होंगे उसकी वजह से कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपने उस टफ टाइम में भी कभी ना तो ईश्वर को कोसा, ना ही परिस्थिति को, ना ही लोगों को। आपने यही हमेशा माना है और कहा भी है कि जो भी होता है ना, सब हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है। तो
इट्स ओके अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंजिंग सिचुएशन आई है तो ये मेरे ही कोई कर्म है। और यस, आज भी आपको जो मिल रहा है ना फ्रेंड्स, वो भी आपको आपके कर्मों से ही मिल रहा है। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप ना खुद के मौज शौक के ऊपर तो खर्चा करते ही हो, लेकिन अच्छे काम भी करते हो, चैरिटी वगैरह भी करते हो। यस, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है ना, हमें भी कुछ उनको लौटाना चाहिए। और आपको पता है कि ईश्वर को हमसे क्या चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए, और कुछ हम दान पुण्य करें, कुछ ऐसे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी कुछ सेवा करें। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना आप कुछ अनाथ आश्रम वगैरह में ना डोनेशन वगैरह भी बहुत करते हो, और इसीलिए आपके समाज में भी ना लोग आपकी काफी प्रशंसा करते हैं कि भाई ये सिर्फ खुद पर ही खर्चा नहीं करते, खुद के ऐशो आराम पर ही ध्यान नहीं देते, ये चैरिटी भी करते हैं। और इसी बात से ना आपके आसपास के लोगों को ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो खुद तो ये करते नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है उनको ईर्ष्या होती है। ट्री, लेट देम गो। ठीक इसी तरह आपके आसपास के लोग ना अंदर ही अंदर जलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, आप यही सोचते हो कि उनको अगर मेरे से ईर्ष्या होती है तो भले हो, लेकिन फिर भी आप ना प्रार्थना करते हो ईश्वर से कि हे मेरे मालिक, उनकी भी लाइफ में उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज दो, सो दैट वो लोग भी आगे बढ़े। और आपको पता है कि जब वो भी अपनी लाइफ में सुखी होंगे, खुश होंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या वो लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आप कि जितना उनके पास ऐशो आराम नहीं है, या यदि है तो उनके घर वालों का उनको प्यार नहीं मिल रहा, या उनके घर वालों के साथ उनकी बनती नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो लोग आपसे इतनी अधिक ईर्ष्या करते हैं। और आपका जो परिवार है, आप लोग आपस में एकजुट होकर रहते हो, ये देखकर भी उनको काफी ईर्ष्या होती है। हो सकता है फ्रेंड्स कि उनके परिवार के लोग ना उनको उतना प्यार नहीं करते, शायद इसीलिए उनको आपसे जलन होती है कि आपको तो दुनिया का तो प्यार मिलता है, अपना भी प्यार, अपने लोगों का भी प्यार मिलता है, और सबसे वाहवाही भी मिलती है। और एक वो है कि उनको तो दुनिया से तो दूर, घर में भी कोई उनकी मतलब खबर नहीं रखता। खैर, मैं बहुत खुश हूं फ्रेंड्स कि आप इतने नेक दिल इंसान हो, और न सिर्फ खुद का ध्यान रखते हो, लेकिन अपने लव्ड वंस का, समाज का, और अनाथ आश्रम के लिए भी जो कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। ऐसे ही अच्छे नेक काम करते रहिए। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।